हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आप सभी को बैसाख मास के तीसरे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, माधव मास की जय। और आज वीडियो में हम सुनेंगे बैसाख मास महत्तम अध्याय 3। पद्म पुराण में वर्णित है कि भगवान विष्णु को पूजा भक्ति से इतनी प्रसन्नता नहीं मिलती जितना कि बैसाख स्नान करने वाले अपने भक्त से मिलती है। बैसाख मास में स्नान मात्र से भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए बैसाख मास का स्नान बहुत ज़रूरी है। अपने श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए, उनकी भक्ति पाने के लिए, उनकी प्रीति पाने के लिए और श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए, सभी पापों से मुक्ति पाने के लिए हमें बैसाख स्नान अवश्य करना चाहिए। अब अपनी श्री गणेश जी और अपने गुरु महाराज को श्रवण करते हुए, उनको याद करते हुए बैसाख मास महत्तम अध्याय 3 का श्रवण करेंगे। शिवनंदन गौरी तनहे प्रथम पूज्य गणराज, सकल अमंगल को हरो पूर्ण हो हर काज। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। गुरु ग्रंथ का सार है, गुरु है प्रभु का नाम, गुरु अध्यात्म की ज्योति है, गुरु है चारों धाम। बोलिए अपने अपने गुरु महाराज की जय। अध्याय 2 में हमने बैसाख मास के नियम और बैसाख मास में क्या दान करना चाहिए यह सुना था। अब नारद जी आगे की कथा सुनाते हैं और अध्याय 3 में हम सुनेंगे नारद जी बताते हैं कि हमें बैसाख स्नान करना क्यों जरूरी है, श्री हरि क्यों प्रसन्न होते हैं। आइए श्रवण करते हैं। सूत जी कहते हैं, श्री नारद जी मुनि के वचन सुनकर राजश्री अम्बरीश ने आश्चर्य से कहा, महामुनि, आप कार्तिक, माघशीस आदि पवित्र महीनों को छोड़कर बैसाख मास को ही इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? बैसाख को सब मासों में श्रेष्ठ क्यों बताया गया है? नारद जी कहने लगे कि हे राजन, बैसाख मास सब धर्मों, सब प्रकार के तपों, सब महीनों और सब दानों से अधिक क्यों है, यह अब मैं तेरे सामने कहता हूँ। तुम ध्यान से सुनो। कुछ रुक कर नारद जी पुनः बोले, हे राजन सुनो, मैं संसार के हित के लिए तुमसे माधव मास की विधि का वर्णन करता हूँ। जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बताया था, पहले तो जीव का भारतवर्ष में जन्म होना ही दुर्लभ है, उससे भी अधिक दुर्लभ है कि वहाँ मनुष्य की योनि में जन्म ले। मनुष्य होने पर भी अपने अपने धर्म के पालन में प्रवृत्ति होनी तो और भी कठिन है। उससे भी अत्यंत दुर्लभ है कि भगवान वासुदेव में भक्ति और उसकी होने पर भी माधव मास में स्नान आदि का सुयोग मिलना तो सबसे अधिक कठिन। माधव मास भगवान लक्ष्मीपति को बहुत प्रिय है। माधव मास को पाकर जो विधि पूर्वक स्नान, दान तथा जप आदि का अनुष्ठान करते हैं, वे ही मनुष्य धन्य और उन्हीं का जीवन सफल है। उन धर्मात्मा लोगों के दर्शन मात्र से पापियों के भी पाप दूर हो जाते हैं। बैसाख मास शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो अंतिम 5 दिन हैं, वे समूचे महीने के समान महत्व रखते हैं। हे राजेंद्र, जिन लोगों ने बैसाख मास विभिन्न नियमों द्वारा मधु दैत्य के सामने वाले भगवान लक्ष्मीपति का पूजन कर लिया, उन्होंने अपने जन्म का फल पा लिया। भला कौन सी ऐसी अत्यंत दुर्लभ वस्तु है जो बैसाख मास के स्नान मात्र से विधि पूर्वक भगवान के पूजन से नहीं प्राप्त होगी? जिन्होंने दान, होम, जप, तप, तीर्थ में प्राण त्यागे हों तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान श्री नारायण का ध्यान नहीं किया, उन मनुष्यों का जन्म इस संसार में व्यर्थ ही समझना। जो धन के रहते हुए भी कंजूसी करता है, दान आदि किए बिना ही मर जाता है,
उसका धन व्यर्थ है। हे राजन, उत्तम कुल में जन्म, अच्छी मृत्यु, श्रेष्ठ भोग, सुख दान करने में प्रसन्नता, उदारता तथा धैर्य, ये सब भगवान श्री विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। भगवान नारायण की कृपा से ही मनोवांछित सिद्धियां मिलती हैं। जो कार्तिक मास में, माघ मास में तथा माधव मास को प्रिय लगने वाले बैसाख मास में स्नान करके भगवान लक्ष्मीपति की विशेष विधि के साथ भक्ति पूर्वक पूजा करता है और अपनी शक्ति के अनुसार दान करता है, वह मनुष्य इस लोक का सुख भोग कर अंत में श्री हरि के पद को प्राप्त होता है। हे राजन, जैसे सूर्य उदय होने पर अंधेरा खत्म हो जाता है, उसी प्रकार बैसाख मास में प्रातः स्नान करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये बात ब्रह्मा जी ने मुझे बताई थी। भगवान श्री विष्णु ने माधव मास की महिमा का विशेष प्रचार किया है। बैसाख महीना आने पर मनुष्य को गंगा, नर्मदा, यमुना अथवा सरस्वती में सूर्य उदय से पहले स्नान करके भगवान मुकुंद की पूजा करनी चाहिए। इससे तपस्या करने जितना फल मिलता है, साथ ही अक्षय स्वर्ण की प्राप्ति होती है। राजन, देवादिदेव लक्ष्मीपति पापों का नाश करने वाले हैं। उन्हें नमस्कार करके चैत्र की पूर्णिमा को बैसाख स्नान व्रत का आरंभ करना चाहिए। व्रत लेने वाला शक्ति के अनुसार कुछ दान दे, सात्विक भोजन करे, भूमि पर सोए, ब्रह्मचार्य व्रत में दृढ़ता से स्थित रहे तथा हृदय में हमेशा भगवान श्री नारायण का ध्यान करे। भोग कर अंत में श्री हरि के पद को प्राप्त होता है। हे राजन, जैसे सूर्य उदय होने पर अंधेरा खत्म हो जाता है, उसी प्रकार बैसाख मास में प्रातः स्नान करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये बात ब्रह्मा जी ने मुझे बताई थी। भगवान श्री विष्णु ने माधव मास की महिमा का विशेष प्रचार किया है। बैसाख महीना आने पर मनुष्य को गंगा, नर्मदा, यमुना अथवा सरस्वती में सूर्य उदय से पहले स्नान करके भगवान मुकुंद की पूजा करनी चाहिए। इससे तपस्या करने जितना फल मिलता है, साथ ही अक्षय स्वर्ण की प्राप्ति होती है। राजन, देवादिदेव लक्ष्मीपति पापों का नाश करने वाले हैं। उन्हें नमस्कार करके चैत्र की पूर्णिमा को बैसाख स्नान व्रत का आरंभ करना चाहिए। व्रत लेने वाला शक्ति के अनुसार कुछ दान दे, सात्विक भोजन करे, भूमि पर सोए, ब्रह्मचार्य व्रत में दृढ़ता से स्थित रहे तथा हृदय में हमेशा भगवान श्री नारायण का ध्यान करे। इस प्रकार नियम से रहकर जब बैसाख की पूर्णिमा आए, उस दिन मधु यानी शहद तथा तिल आदि का दान करे। शिष्य ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक भोजन कराए, उन्हें दक्षिणा सहित गाय दान दे। बैसाख स्नान के व्रत में जो कुछ भी गलती हुई हो, उसकी माफ़ी के लिए ब्राह्मणों से प्रार्थना करे। राजन, जिस प्रकार लक्ष्मी जी जगदीश्वरी माधव की प्रिया हैं, उसी प्रकार माधव मास भी भगवान मधुसूदन को बहुत प्रिय है। इस तरह नियमों का पालन करती हुई 12 वर्षों तक बैसाख स्नान करके अंत में भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन करे। हे राजा अम्बरीश, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो कुछ सुना था, वह सब बैसाख मास का महत्व तुम्हें बता दिया। राजा अम्बरीश ने नारद जी से कहा कि सुने मुनि, स्नान में परिश्रम तो बहुत थोड़ा है, फिर भी उससे अत्यंत दुर्लभ फल मिल जाता है, फल की प्राप्ति होती है। मुझे इस पर विश्वास क्यों नहीं होता? मुझे भ्रम क्यों हो रहा है? नारद जी ने कहा कि राजन, तुम्हारा संदेह ठीक है।
थोड़े से ही परिश्रम के द्वारा महान फल की प्राप्ति असंभव सी बात लगती है, पर फिर भी इस पर विश्वास करो, क्योंकि यह ब्रह्मा जी की बताई हुई बात है। धर्म की गति सूक्ष्म होती है, उसे समझने में बड़े बड़े पुरुषों को भी कठिनाई होती है। श्री हरि की शक्ति समझना कठिन है, उनकी रचनाओं से विद्वानों को भी मोह हो जाता है। विश्वामित्र आदि क्षत्रिय थे, किंतु धर्म का अधिक अनुष्ठान करने के कारण वे ब्रह्मास्त्र को प्राप्त हो गए। अतः धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है। ही राजन, तुमने सुना होगा, अजामिल अपनी धर्मपत्नी का परित्याग करके सदा पाप के मार्ग पर चलता था, तथा अपनी मृत्यु के समय उसने केवल पुत्र के स्नेहवश नारायण कहकर पुकारा। पुत्र का चिंतन करके नारायण का नाम लिया, किंतु इतने से ही उसको अत्यंत दुर्लभ पद की प्राप्ति हुई। जैसे बिना इच्छा के भी यदि आग का स्पर्श किया जाए तो वह शरीर को जलाती ही है, उसी प्रकार किसी दूसरे निमित्त से भी भगवान श्री गोविंद का नामोच्चारण किया जाए तो वह पाप राशि को भस्म कर डालता है। जीव विचित्र है, जीवों की भावनाएं विचित्र हैं, कर्म विचित्र है तथा कर्मों की शक्तियां भी विचित्र हैं। शास्त्र में जिसका महान फल बताया गया है वही कर्म महान है, फिर वह अल्प परिश्रम साध्य हो या अधिक परिश्रम साध्य है। छोटी सी वस्तु भी बड़ी सी बड़ी वस्तु का नाश होता है, देखा जा सकता है। जरा सी चिंगारी से बड़े बड़े जंगल स्वाहा हो जाते हैं। जो श्री कृष्ण के भक्त हैं उनके अनजाने में किए हुए हजारों हत्याओं से युक्त भयंकर पातक तथा चोरी आदि का पाप भी नष्ट हो जाता है। हे वीर, जिसके हृदय में भगवान श्री विष्णु की भक्ति है, वह विद्वान पुरुष यदि थोड़ा सा भी पुण्य कार्य करता है तो वह अक्षय फल देने वाला हो जाता है। अतः माधव मास में माधव की भक्ति पूर्वक आराधना करके मनुष्य अपनी मनवांछित कामनाओं को पूरा कर सकता है, प्राप्त कर लेता है। इस विषय में संदेह नहीं है। हे राजन, भाव तथा भक्ति दोनों ही अधिकता से फल में अधिकता होती है, इस विषय में संदेह करना चाहिए। राजन, भाव तथा भक्ति दोनों की अधिकता से फल में अधिकता होती है। धर्म की गति सूक्ष्म है, वह कई प्रकार से जानी जाती है। महाराज, जो भाव से हीन है, जिसके हृदय में उत्तम भाव एवं भगवान की भक्ति नहीं है, वे अच्छे देश तथा काल में जाकर जीवन भर पवित्र गंगा जल में नहाता और दान देता रहे, फिर भी कभी शुद्ध नहीं हो सकता, ऐसा मेरा विचार है। अतः अपने हृदय कमल में शुद्ध भाव की स्थापना करके वैशाख मास में प्रातः स्नान करने वाला जो विशुद्ध चित्त पुरुष भक्ति पूर्वक भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करता है, उसके पुण्य का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। इसलिए हे राजन, तुम वैशाख मास के फल के विषय में विश्वास करो। छोटा सा शुभ कर्म भी सैकड़ों पाप कर्मों का नाश करने वाला होता है। जैसे हरि नाम के भय से राशि राशि पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने के समय प्रातःकाल स्नान करने से तथा तीर्थ में भगवान की स्तुति करने से जो भी समस्त पापों का नाश होता है, और जिस प्रकार गरुड़ के तेज से सांप भाग जाते हैं, उसी प्रकार प्रातःकाल वैशाख स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। यह निश्चित बात है। जो मनुष्य मेष राशि के सूर्य में गंगा नर्मदा के जल में नहाकर 1, 2 या तीनों समय भक्ति भाव के समय साथ पाप प्रशमन नामक स्तोत्र का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर पद को प्राप्त हो जाता है। हे राजन, अम्बरीश, इस प्रकार मैंने थोड़ी में ही वैशाख स्नान का सारा महत्व सुना दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? वैशाख मास महत्व अध्याय 3 संपूर्णम। अध्याय 4 में हम आगे की कथा सुनेंगे। आपको इस अध्याय में आपने जाना होगा कि वैशाख मास का स्नान करने का कितना अधिक महत्व होता है। भगवान श्री हरि की भक्ति पाना, उनकी प्रीति पाना और उनको प्रसन्न करने के लिए, हर पाप से मुक्त पाने के लिए हमें एक छोटा सा सरल उपाय है।
वो है बैसाख स्नान करना, बैसाख के नियमों का पालन करना। देखो, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इसलिए भाव से, श्रद्धा से, मन से हर पल हर क्षण सिर्फ नाम जाप करते रहें, क्योंकि नाम की ही महानता है कलयुग में, और नाम जाप से ही अपने श्री हरि को प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहार।